ये देखो कितने लोगों का दिल जीता ना बुआ ने। चुप जाओ अच्छे बाबू ना। अभी बुआ से बात हुई, बुआ से मिलने जाना। चुप जाओ। समाज से निकलकर, घर परिवार से निकलकर कोई व्यक्ति जब वो बड़े मुकाम को हासिल करता है, बड़े मुकाम पर पहुंचता है, तो उसके साथ उसका समुदाय, उसका वर्ग, उसका पूरा समाज जुड़ जाता है। जैसे पहली बार तो SC ST OBC के बच्चों का भविष्य खतरे में डाला जा रहा है, उन्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। साथियों, बैंक आया था कुछ काम से, अभी आपसे बात करूंगा घर पर पहुंचकर। बने रहिए, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, अभी रक्षाबंधन चल रहा है। रक्षाबंधन में जो हिंदू समाज के लोग हैं वो कांवड़ भरने के लिए जाते हैं। कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, लेकिन विषय ये नहीं है हमारा कि कांवड़ भरने जाते हैं। विषय ये है, काफ़ी लोग कांवड़ भरने जाता कौन है, कांवड़ भरने जाता कौन है, और इनको जो जाते हैं उनको क्या मूर्ख बनाया जा रहा है, तो इस पर मैं बात करूंगा आज। तो कांवड़ भरने के लिए बता दूं, सर्वप्रथम पहले तो सबसे ज़्यादा OBC वर्ग जाता है। OBC का जो वर्ग है वो लोग कांवड़ भरने जाते हैं, और OBC के अलावा SC ST के लोग जाते हैं। OBC के अलावा SC ST के लोग ज़्यादातर कांवड़ भरने के लिए जाते हैं। तो बात इसकी नहीं है कि SC ST OBC के लोग ज़्यादा जाते हैं। बात ये है, क्या SC ST OBC के लोग जो भारतीय जो संस्थाएं हैं, क्या उनमें भी जाते हैं कि ओनली कांवड़ भरने के लिए जाते हैं? क्या जुडिशरी में SC ST OBC के लोग हैं बराबर जितनी जनसंख्या के हिसाब से? पत्रकारिता में हैं, कोर्ट कचहरी या जो है जैसे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में SC ST के लोग अनुपात के हिसाब से हैं, वहाँ जॉब कर रहे हैं? नहीं है। उन्हें बेवकूफ़ बनाया जाता है, गुमराह किया जाता है हिंदू रीति रिवाज के नाम पर, धर्म के नाम पर, अंधविश्वास पाखंडवाद के नाम पर। तो क्या है, जो लोग कांवड़ भरने के लिए जाते हैं, ज़्यादातर सावन चल रहा है। लेकिन पहले इस वीडियो को देखिए और उसके बाद मैं बात रखता हूँ अपनी। देखा आपने वीडियो? इस वीडियो में आम जनता की छोड़ दो बात, आम जनता का जो वस्तु है, जो घर के बाहर रखी रहती हैं, XYZ कहीं रखी रहती हैं, रास्ते में चलते हैं, उन लोगों की बात छोड़ दो। लेकिन जो सरकार की, प्रशासन की जो वस्तु है, जैसे जी कि वीडियो में आपको दिख रहा है, प्रशासन की कार थी, उस पर स्पष्ट लिखा है पुलिस, फिर भी उस गाड़ी को जानबूझकर हॉर्न बज रहा है उसका, फिर भी ये आतंकी, ये कांवड़ के भेष में, ये आतंकी, मैं इन्हें आतंकी नाम दे रहा हूँ, आतंकी जिस तरीके गुठजोड़ बनाकर जिस तरीके से उस कार को तोड़ रहे हैं, बुरी तरीके से उसको, मतलब ये मान लो कबाड़ा बना दिया उस कार को, प्रशासन की कार को। तो आप एक दिमाग से सोचिए, ये लोगों के बीच में जो आम व्यक्ति अगर पड़ गया, आम व्यक्ति पड़ गया, उसका क्या हाल बनाएंगे ये लोग? विषय ये है, इनको प्रशासन क्यों इतनी छूट दे रहा है, या सरकार क्यों छूट दे रही है? इनको इतना भाव कौन दे रहा है? क्या ये कांवड़ के भेष में, हिंदूवादी भेष में, क्या ये कुछ भी कर सकते हैं?
और इन पर कार्रवाई नहीं होगी, बहुत सोचने वाला विषय है। इनके भविष्य का क्या होगा? ये लोग इतना उत्पाद मचा रहे हैं कामड़ के भेष में, क्या होगा? तो साथियों, ये बहुत गलत हो रहा है। पहली बार तो SC ST OBC के बच्चों का भविष्य खतरे में डाला जा रहा है, उन्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, धर्म की चोली ओढ़कर ये आतंक मचा रहे हैं, जनता को जो है पब्लिक है उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथियों, मैं समझता हूं इससे SC ST OBC के बच्चों का भला नहीं होगा। आप अपने बच्चों को, अगर आप SC ST OBC हैं तो आप अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए, पढ़ाइए, लिखाइए, उन्हें अच्छे संस्कार दीजिए, ना कि अंधविश्वास पाखंडवाद उनके दिमाग में कूट कूट कर भर रहे हो। उन्हें इन चीज़ों से, सारी चीज़ों से साइड से कीजिए, इन चीज़ों से दूर रखिए। बाबा साहब ने एक ही बात कही थी कि आपको सुबह 2 घंटियाँ सुनाई देंगी, 1 घंटी मंदिर की सुनाई देगी तो 1 घंटी दूसरी घंटी स्कूल की सुनाई देगी। अब आपको फैसला करना है कौन सी घंटी की आवाज़ सुनकर वहाँ आपको जाना है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए शिक्षा को बढ़ावा दें, अच्छे बच्चों को संस्कार दें, इससे आपका भला होगा। चल सुनिए, चलते हैं फिर, हैं। जैसा कि साथियों आपको मालूम होगा, संसद में अभी संसद सत्र चल रहा है, तो उसमें चंद्रशेखर भाई जोरों शोरों से बहुजन समाज के मुद्दे उठा रहे हैं। जिस तरीके से, जिस उम्मीद से लोगों ने नगीना से उनको चुनकर भेजा था, उन मुद्दों पर वो खरे उतर रहे हैं। जैसा कि अभी संसद चल रही है, संसद सत्र चल रहा है, उसमें 3 मुद्दे उठाए उन्होंने अपने वो उसके लिए। तो 3 मुद्दे कौन कौन से मैं बता दे रहा हूँ आपको। एक तो SC ST OBC के बच्चों के लिए जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं, जैसे प्राइवेटीकरण जो कंपनियां हैं, संस्थाएं हैं, उनमें बहुजन समाज के बच्चों के लिए आरक्षण की व्यवस्था हो। और दूसरा पॉइंट उठाया है SC अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए आवासीय स्कूल हों। और तीसरा पॉइंट उठाया है सभी बालिकाएं हैं, मतलब बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनको उच्च माध्यमिक शिक्षा उनकी फ्री की जाए, चाहे वो किसी वर्ग विशेष से हों। ये सभी लोगों के हित के मुद्दे चंद्रशेखर भाई ने संसद में उठाए हैं साथियों। और दूसरा, मिर्ज़ापुर में कल उन्होंने सभा की है, जोरों शोरों से कितनी जनसंख्या वहाँ पहुँची है, लाखों की जनसंख्या पहुँची है, आप देख सकते हो वीडियो में। जब से वो सांसद बने तब से नए नए सदस्यता ले रहे हैं उनकी पार्टी के, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनसे जुड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की विचारधारा पर वो काम कर रहे हैं। इसलिए तो जैसा कि अब जानते हैं, उपचुनाव है, 10 सीटों पर ऐलान कर दिया है उन्होंने, तो 10 सीटों पर अपने बिगैर किसी गठबंधन के वो चुनाव में उतरने जा रहे हैं। उसी को लेकर सभा मिर्ज़ापुर में हुई थी, काफ़ी लोग वहाँ जुड़े हैं। ऐसा लग रहा है भीड़ देखकर जैसा कि नेता बहुजन समाज का, जो जिसको तलाश थी बहुजन समाज को, जिस नेता की वो नेता बहुजन समाज को मिल चुका है। कमेंट में बताएं और इनको आपके यहाँ क्या कहते हैं, अपन यहाँ क्या कहते हैं, और मट्ठी। जैसा कि साथियों, समाज से निकलकर, घर परिवार से निकलकर कोई व्यक्ति जब वो बड़े मुकाम को हासिल करता है, बड़े मुकाम पर पहुंचता है, तो उसके साथ उसका समुदाय, उसका वर्ग, उसका पूरा समाज जुड़ जाता है, जैसा कि शिवानी के साथ जुड़ा है। चलो ऊपर चलते हैं, अभी गर्मी है नीचे बहुत, ऊपर चल के बात करते हैं। हमारे भिंड में भी बहुत गर्मी पड़ रही है, थोड़ी भी हवा नहीं चल रही है, बहुत गर्मी है ज़्यादा। साथियों पहले ये वीडियो देखिए। उधर 5 दिन मतलब, और उनको वोट चले भी नहीं, सब लोग अच्छे अच्छे लोग निकल आए।
ठीक ठीक। अभी देखो मैं भी बुलाया है वो डांस होगा मेरा, समझ रही हो? वो अब जो अच्छा है वो तो बनेगा, अभी यहाँ डांस होगा, सब कुछ होगा, किया निकल रहा है, अभी से नहीं पहुँच पाए तो भाई मैं तुमको बताइए। ठीक है अच्छा सुनो, ठीक है जी। ये देखो कितने लोगों का दिल जीता ना बुआ ने। चुप जाओ अच्छे बाबू ना, अभी बुआ से बात हुई, बुआ से मिलने जाना। चुप जाओ चुप जाओ। कोई छोटे स्तर से उठकर मेहनत कर संघर्ष करके जब कोई बड़े मुकाम पर पहुंचता है, तो जैसा कि मैंने कहा था पीछे, बड़ा मुकाम हासिल करता है, उससे काफ़ी लोग कनेक्ट हो जाते हैं। कैसे वीडियो में बच्चियां, छोटे महिलाएं, लोग, इंसान रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उन्हें दुख हो रहा है कि जिसको मैं उम्मीद की निगाहों से देख रहा था वो व्यक्ति जीत के आएगा, ताकि मुझे भी स्वतंत्रता मिलेगी, मैं भी उससे प्रेरणा लेंगे तो मैं भी आगे बढ़ूंगा। तो ये पूरे वर्ग विशेष के लिए होता है। कोई जमीनी स्तर से उठकर जाता है, वो व्यक्ति प्रेरणा का स्रोत बनता है आम आदमी के लिए। बहुत बड़ी हिम्मत मिलती है जो छोटे पायदान पर खड़े हैं लोग, जिन्हें दबे कुचले लोग हैं, जिन्हें दबाया गया है सदियों से, खासकर महिलाओं को, उन्हें प्रेरणा मिलती है जब उनके वर्ग का, उनके बीच का व्यक्ति कुछ बड़े मुकाम को हासिल करता है। तो शिवानी घर से यूं ही नहीं निकली है, या तो बाहर की वोटिंग हुई थी कटारिया, विशाल और शिवानी की, उसमें कटारिया फर्स्ट पे चल रहा था, शिवानी का कोई अता पता नहीं है, कोई मालूम नहीं है कितना वोट पड़ा क्या है। बिग बॉस ने ये बहुत बड़ी गद्दारी की है शिवानी के साथ, और विशाल को वोटिंग बाहर के वोटिंग के आधार पर निकाल दिया। शिवानी, कटारिया और विशाल को जब घर की वोटिंग हुई थी तो घर की वोटिंग उल्टा गेम कर दिया था घर वालों ने, बिग बॉस ने। जिसके वोट ज़्यादा होंगे वो घर से बाहर निकलेगा, ये था। तो सबसे ज़्यादा वोट शिवानी के पड़े थे, इसलिए वो घर से बाहर हो गई थी। तो कहीं ना कहीं बिग बॉस की चाल, षड्यंत्र के तहत शिवानी को निकाला है। निकलना चाहिए था रियल में, क्योंकि पहले तो दोनों पार्टियों में जैसे दोस्ती थी, 4 लोगों का दोस्ती ये थी और लोगों की पार्टी वो अलग थी। वहाँ उसको पूरा अधिकार दिया, जिस तरीके से अधिकार दिया उन्होंने नॉमिनेट किया, यानी अरमान मलिक को बचा लिया। पूरी मतलब बिग बॉस की षड्यंत्र के तहत ये काम किया था, क्योंकि ये लोग अगर रहते, विशाल, कटारिया, शिवानी, तो इन्हें कोई रोक नहीं रहा था जीतने के बगैर, ये मान लो। तो इन्हें बिग बॉस ने सोचा इन्हें पहले बाहर करो, कैसे भी 60 से लगाओ, उसके बाद जो हीरो है उसको फाइनल में ले जाना चाहते, और लोग हैं, नेजी है, उसको ले जाना चाहते। अगर ये लोग जाते तो वो नहीं पहुंच पाते, इसलिए बिग बॉस ने षड्यंत्र कहीं ना कहीं किया है। तो अच्छा नहीं हुआ है शिवानी के साथ, बहुत गलत हुआ है। तो साथियों, इसी बात के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं समाप्त करता हूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए साथियों, और शेयर कर लीजिए। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।